भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, प्रभु का सुमिरन कर ले, जाएगी 84, प्रभु का सुमिरन कर ले। बोलो माते बिहारीलाल की, बोलो सांवरे सरकार की। आज जब इधर इंद्र ने देखा कि मेरा जो बरसाया हुआ प्रकोप था उसका कोई असर ब्रज के ऊपर नहीं हुआ है, जब ठाकुर जी की भक्ति में इंद्रदेव जैसे विघ्न डाल सकते हैं तो हम तो आप आम आदमी, लेकिन विघ्न इंद्र ने डाला। ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए इंद्र ने घोर वर्षा करी, पर उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं गोविंद ने गिरिराज को उठा लिया। तो ठाकुर जी कहते हैं, कहे कोई सुनो सबकी और करो अपने मन की। कहते हैं कोई कह रहा तो उसे कहने दो, अगर तुम मेरा नाम जप रहे हो तो जप करते रहो, जब जप करोगे तो तुम्हारी रक्षा के लिए हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और महाभारत में भगवान ने स्वयं जब अर्जुन के ऊपर विपत्तियां आई थी तो ठाकुर जी ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी
और जाकर के जैसे ही पृथ्वी पर अपने पैर को रखा, तुरंत ही माता पृथ्वी कांपने लगी और कहने लगी कि प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जैसे ही माता पृथ्वी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि देवी आप धैर्य रखो, जब बात भक्त पर आ जाए तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं। और आज मेरे शिष्य समझो या मेरा भक्त समझो, आज उसके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मुझे उसकी रक्षा करने का मेरा फर्ज बनता है। और देवी तुम चिंतित मत हो, मैं संसार में अवतार इसीलिए लेता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और भक्तों का मान रखता हूँ। अब इंद्र ने देखा कि मेरा कोई असर ब्रज में नहीं हो रहा, तुरंत इंद्र ने जाकर के ठाकुर जी की शरण ले ली। ठाकुर जी की जब शरण में पहुंच गए तब इंद्र को ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने सिर्फ एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश करी थी, ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर नहीं किया था। लेकिन इंद्र ने जब इधर बारिश करी थी तब ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को बंदी बना करके चुरा लिया था, तब 1 साल तक ठाकुर जी से दूर रखा था। इसीलिए कहने लगे ठाकुर जी, इंद्र तुम्हारी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, तुमने तो केवल ब्रजवासियों को बस थोड़ा सा अपने जल का प्रकोप दिखाया है, तो मैं उनकी रक्षा के लिए खड़ा हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन ब्रह्मा को मैं कभी अपने जीवन में, अपने एक युग में कभी क्षमा नहीं करूंगा। जब कोई अपना बिछड़ता है तो उस बिछड़ने का दर्द एहसास होता है। आज ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अब वो जो इंद्र ने जल बरसाया था ब्रज में, वो जल गया तो गया था। त्रेता युग में एक बार अगस्त्य मुनि को माता जानकी ने और राम जी ने अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया था। पहले त्रेता युग, द्वापर और सतयुग के जो ब्राह्मण थे, वो जब भोजन करने जाते थे तो 1-2 फुलकियां नहीं खाते थे। आप ये समझ लो कि भोजन भंडार चकाचक करके आते थे। जब अगस्त्य मुनि पहुंचे महाराज राम जी के द्वार पर तो आवाज लगाई। राम जी के द्वारपालों ने जाकर के अगस्त्य मुनि को अपने महलों में प्रवेश किया। माता जानकी ने देखा, कहने लगे कि हमारे घर ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। एक सुंदर आसन बना दिया, उसको जमीन पर डाला और उसके बाद में अगस्त्य मुनि को बैठाल दिया। और राम जी ने जानकी जी से कहा कि देवी ब्राह्मण देवता को प्रसाद इत्यादि भोग दो। आज इधर जानकी जी तुरंत अपने रसोई घर में गई। रसोई घर में जाकर के ब्राह्मण देवता के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाया। जब भोजन बनाया तो इधर माता जानकी ने एक थाली में जब भोजन ला करके परोस के रखा, अगस्त्य मुनि ने भगवान का नाम लिया, भोग लगाया। उसके बाद वो प्रसाद पाने लगे। केवल अगस्त्य मुनि को जल थोड़ा सा दिया गया था। राम जी ने कहा था
कि महाराज भोजन करो पहले आप, अगर जल पी लोगे तो पेट भर जाएगा, इसीलिए क्योंकि आप अगर जल पी लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, तो भोजन प्रसाद आप नहीं पा पाओगे। आज अगस्त मुनि ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। अब माता जानकी अपने रसोई घर से लाला के प्रसाद अगस्त मुनि के थाली में रख रहे। अगस्त मुनि ने कहा कि मैया, जानकी जी से कहा कि मैया अभी तो मेरा पेट कुछ भी नहीं भरा है। अब माता जानकी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करीब 10 घंटे व्यतीत हो गए। माता जानकी के जो रसोई घर में रखा हुआ था सब खत्म होने लगा। तुरंत माता जानकी दौड़ी राम जी के पास आई और कहने लगी, स्वामी रसोई घर में तो कुछ नहीं रहा, ये ब्राह्मण देव है। माता जानकी ने जैसे राम जी को कहा, राम जी ने तुरंत रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया। रसोई घर में जाकर के रिद्धि सिद्धि बैठ गई। जब रिद्धि सिद्धि बैठ गई फिर भी अगस्त मुनि प्रसाद को पाते रहे। अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान होने लगी। फिर माता जानकी दौड़ी राम जी के पास गई, कहने लगी, स्वामी रिद्धि सिद्धि कौन है पता है आपको? गणेश जी की पत्नी है, गणेश जी की पत्नी है। अब जब रिद्धि सिद्धि करने लगी, इधर जानकी जी राम जी से कहने लगी, और राम जी ने कहा कि देवी ब्राह्मण को अगर भोजन कराया हो तो भर पेट कराना, भूखा उठने मत दे। जानकी जी कहती हैं, स्वामी जब हमारे रसोई घर में ही नहीं रहेगा तो हम कहां से लाएंगे? आप ही व्यवस्था करोगे। राम जी जानकी जी की तरफ देखे, क्योंकि राम जी जानकी जी को प्रेम बहुत करते थे। जब इधर राम जी ने जानकी जी से कहा कि देवी अब एक काम करो, अगर ब्राह्मण देवता का पेट भरना है तो आपने भोजन में प्रसाद में सब कुछ दिया होगा, एक पत्र नहीं दिया होगा। जानकी जी कहने लगी, स्वामी कौन सा पत्र? राम जी ने कहा, अरे जब आपने पहले ही भोजन के लिए बैठाला था और उन्होंने पहला कस्सा जब अपने मुख में रखने वाला लिया था तो आपको एक तुलसी पत्र दे देना चाहिए था, तो आप ना इतना परेशान होती और ना ही आपके प्रतिरिद्धि सिद्धि का आगमन होता। माता जानकी ने जैसे ही इस बात को सुना तुरंत, क्योंकि माता जानकी अब पहले ऐसे थे जो 20-25 रोटी एक साथ खा लेते थे, और इस कलयुग में कुछ ऐसे पड़े हैं, लेकिन ज्यादा खाना भी सही नहीं होता है। आज माता जानकी ने जाकर के तुरंत तुलसी पात्र अगस्त मुनि के थाली में रख दिया, और जैसे ही तुलसी पात्र को अगस्त मुनि देखा तुरंत उस तुलसी के पात्र को पान कर लिया और कह दिया कि देवी मैया मेरा पेट भर गया। अब इधर अगस्त मुनि ने राम जी से कहा कि प्रभु भोजन तो आपने भर पेट कराया, जलपान कब कराओगे? राम जी ने कहा, महाराज आप केवल जल इतना इस टाइम पी लो जो आपका गला सिच जाए, सूखे ना, क्योंकि भोजन करने के बाद जल जरूर पिलाया जाता है। राम जी ने जैसे कहा, अगस्त मुनि ने अपने सीधे हाथ को उठाया और माता जानकी से कहा कि मैया आप
इस पत्ते से जल मेरे हाथ में डालो। जैसे ही ऐसे किया, यहाँ पर घेरा सा बन गया। जितना जल उसमें आया, उसी से उसका अपने गले में, अपने मुख में डाल दिया और कह दिया राम जी से कि महाराज, मेरे सिर्फ भोजन की, पानी की अभिलाषाओं को दूर किया है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मुझे पेट भर के जल कब पिलाओगे? राम जी ने कहा, जब द्वापर में कंस का ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगेगा, अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लेके आऊंगा। और इंद्र जब ब्रजवासियों को परेशान करेगा, तब मैं आपको याद करूंगा। तो आप एक युग में भोजन कर लिया है और दूसरे युग में जल का पान कर लेना। आज वही अगस्त मुनि आए और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज आज्ञा दो। ठाकुर जी ने कहा, इंद्र ने इतना घनघोर वर्षा करी है कि पूरा ब्रज बहने वाला है। जाओ, जितना ब्रज में जल है सब आप ग्रहण कर लो। अगस्त मुनि ने अपने हाथ को उठाया और एक क्षण के लिए नेत्र बंद करे और पूरे ब्रज का जल एक सांक में पी गए। जैसे ही अगस्त मुनि ने पूरे जल को पी लिया और एक लंबी डकार ली, कहने लगे, प्रभु आज ब्राह्मण का पेट भर गया। इधर ठाकुर जी ने मन की गति से महाराज से पूछा कि महाराज और कोई सेवा हो तो बता दे। अगस्त मुनि कहने लगे, केवल जल की अभिलाषा थी जो मेरी पूरी हो गई। और प्रभु मुझे आपके त्रेता युग में राम जी के दर्शन मिले थे और द्वापर में श्री कृष्ण के दर्शन मिले, इससे ज्यादा मेरी क्या अभिलाषा होगी। आपके दर्शन भाव से मेरा जीवन पूरा धन्य हो गया है और इसीलिए मैं इस जीवन में आपकी सेवा मिलती रहे, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। जैसे ही इधर अगस्त मुनि ने जल का पान कर लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं, कोई प्रेम करे मुझसे, वो 1 गुना करेगा, मैं 100 गुना उसके अधीन हो जाऊंगा। ठाकुर जी के प्रेम और भक्ति भाव कैसा होना चाहिए? ठाकुर जी ये नहीं कहते कि तुम मुझे भगवान मानो। ठाकुर जी कहते हैं, तुम मुझे भजो तो सही, कैसे भी भजो। जैसे हम अपने घर और परिवार का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप उनको अपने परिवार का एक हिस्सा बना लो। या तो उनको बेटे के रूप में पूज लो, या बाबा के रूप में पूज लो, या दाऊ के रूप में पूज लो। किसी भी रूप में उनको अगर तुम पूजोगे तो वो तुम्हारी रक्षा हमेशा करेगा। और रक्षा सबसे जल्दी कौन करता है? कौन करता है? अगर बेटे के सामने किसी माँ बाप के पर कोई पुरुष उंगली उठाता है तो क्या होता है? सबसे पहले बेटा ही आता है। तो ठाकुर जी कहते हैं, हमें तुम किसी रूप में बुलाओ और प्रेम करते हो तो प्रेम की धारा तो हमेशा तुम्हारे प्रति ही बहेगी। और ठाकुर जी से प्रेम कैसा करना चाहिए? बोलो के बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बेस काट दो, माइक का मेरे बेस भी काट दो और आवाज बढ़ा के रखना और थोड़ा सा क्रेडिट को डालना। कैसा होता है ठाकुर जी के लिए प्रेम? कैसा होना चाहिए? जैसे हम अपने पति को चाहते हैं,
जैसे हम अपने पिता को चाहते हैं, जैसे हम अपनी माँ को चाहते हैं, जैसे हम अपने बीवी और बच्चों और भाइयों को चाहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को प्रेम होना चाहिए। और इससे बढ़कर करना है तो जब हमारी मौत हमारे पास आती है और हम डरते हैं मौत से कि हम मरे ना 2-4 दिन 2-4 साल और जी जाएं, उसी प्रकार से ठाकुर जी को चाहो।